शिक्षकों की नई नियोजन नियमावली तैयार, मंजूरी जल्द। जैसे कि आप सबको पता है कि मुख्यमंत्री जी की समीक्षा बैठक हुई है, उसके बाद से इसकी मंजूरी मिल चुकी है। लेकिन क्या है इसमें आगे और कब तक मिलेगी, बीटेड कराना ज़रूरी है कि नहीं है, इन सब के बारे में विशेष चर्चा करते हैं पेपर के माध्यम से। ये पटना का संस्करण है। राज्य में पहली से लेकर 12वीं तक के तकरीबन 80,000 सरकारी विद्यालयों के 7वें चरण की नियुक्ति के तहत नए शिक्षक इस शैक्षणिक सत्र में नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि छठे चरण के तहत प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में तो 3 बार मेधा सूची समयवार बनाकर घोषित रिक्ति के विरुद्ध नियुक्ति की प्रक्रिया तो पूरी हो चुकी है, लेकिन माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया में फिलहाल पटना तथा सारण जिला परिषद में पहले शेड्यूल के तहत ही प्रक्रिया चल रही है। यह नवंबर तक चलेगी। जैसे कि छठे चरण की ये जो प्रक्रिया थी माध्यमिक शिक्षकों की, पटना और सारण जिले में अभी तक नवंबर में ही जाकर लास्ट होगी। कई नगर निकाय चुनावों के बाद पहली बार काउंसलिंग का शेड्यूल जारी होना अभी बाकी है। जैसे कि आपको पता है कि कई नियोजन में नगर निकाय में चुनाव के बाद ही उसकी शेड्यूल जारी होगी। कुल मिलाकर नियोजन नियमावली की शर्तों के तहत छठा चरण को पूर्ण करने में शिक्षा विभाग को अभी 3 से 4 माह और लगेंगे। यानी कि शिक्षा विभाग का ये मानना है कि उनका अभी छठे चरण कंप्लीट करने में 3 से 4 महीने अभी और समय लग सकते हैं। वैसे भी विभाग ने पहले ही साफ कर दिया है कि छठा चरण पूर्ण होने के बाद ही 7वां चरण आरंभ होगा। विभाग ने जैसे कि पहले भी बताया था कि छठा चरण जब तक कंप्लीट नहीं होगा हम 7वां चरण की प्रक्रिया स्टार्ट नहीं करेंगे। दरअसल ऐसा नहीं करने पर विभाग को न्यायिक प्रक्रिया में उलझने की आशंका है। अगर वो ऐसी प्रक्रिया कर देती है, छठा चरण चल रहा है और 7वें की प्रक्रिया स्टार्ट कर देती है, तो न्यायिक समस्याओं में उलझन हो जाएगी, फिर से सारा प्रक्रिया उलझनों में पड़ जाएगी। 7वें चरण के तहत अब तक विभाग द्वारा एकत्रित की गई रिक्ति के मुताबिक तकरीबन 2 लाख पदों पर बहाली होगी। प्रारंभिक में 80,257, जबकि माध्यमिक उच्च माध्यमिक में 1,20,000 शिक्षक नियुक्त करने की तैयारी है। विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 23 सितंबर को हुई बैठक में यह तय हो चुका है। जब समीक्षा बैठक किए थे मुख्यमंत्री 23 को, तो ये समीक्षा बैठक में ये तय हो गया था कि पहले माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक बहाल किए जाएंगे। सबसे पहले माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में बहाल किए जाएंगे। इससे ये फ़ायदा होगा कि जो भी प्राइमरी वाले हैं वो प्राइमरी में रहेंगे, माध्यमिक में और उच्च माध्यमिक में पहले ही चले जाएंगे। नहीं तो होता क्या था कि सारे लोग प्राइमरी में आ जाते, फिर माध्यमिक उच्च माध्यमिक में होती थी, फिर वो यहाँ से उसमें चले जाते थे, बाकी सारे सीटें जो है वो रिक्त रह जाते थे। यह भी तय है कि नए चरण की बहाली नई प्रक्रिया से होगी। इसको लेकर शिक्षक नियोजन नियमावली में बदलाव का प्रस्ताव तैयार है। नया जो प्रक्रिया होगी एकदम नए तरीके से होगी। इसकी नियमावली में बदलाव क्या क्या होंगे वो उसका प्रस्ताव बनकर तैयार हो गया। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का हस्ताक्षर होना भी बाकी है और शिक्षा मंत्री जी का हस्ताक्षर अभी उस पर नहीं हुआ है। शीघ्र राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर स्वीकृति ली जाएगी। मंत्रिमंडल की जो बैठक होगी तो उस पर स्वीकृति ले ली जाएगी। नई विधि के नियोजन प्रक्रिया अभ्यर्थियों के लिए आसान हो जाएगी। जो नया जो प्रक्रिया होगी ये सारी चीज़ें आसान होगी। जैसे कि आपको पता ही है कि अब ऑनलाइन आवेदन केंद्रीय तरीके से विभाग ऑनलाइन आवेदन लेगा और मेधा सूची निर्माण से लेकर चयन सूची जारी करने तक की प्रक्रिया विभाग द्वारा संपादित की जाएगी। अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए विकल्पों के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को स्कूल का आवंटन भी होगा। हालांकि नियुक्ति पत्र उन्हें संबंधित नियोजन इकाई से ही प्राप्त होगा। ठीक है, सभी मिलाकर कंक्लूजन ये भी निकलता है कि बीटेड कराए बिना नहीं मिलेंगे योग्य दावेदार। हालांकि प्रारंभिक स्कूलों के लिए रिक्त 80,257 पदों पर फिलहाल नियुक्ति की कोई तैयारी नहीं दिख रही है। लेकिन मार्च 2022 के बाद भी यदि शिक्षा विभाग इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया आरंभ करता है तो उसके पहले उसे बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा लेनी ही होगी। प्रक्रिया स्टार्ट करनी है तो बीटेड लेना ही होगा। वैसे तो इसकी कोई सुगबुगी नहीं दिख रही है, लेकिन बीटेड लिए बगैर सीट भरे नहीं जा सकते हैं। फिर वही प्रक्रिया हो जाएंगी, सीट के रिक्त रह जाएंगे। क्योंकि छठे चरण में आरक्षित महिला तथा मध्य विद्यालयों में हजारों की तादाद में विभाग को अभ्यर्थी नहीं मिले थे। अब जो है बीटेड अगर ये नहीं करवाते हैं उस सीट के लिए तो उसमें जो है सारी की सारी सीटें रिक्त रह जाएंगी। तो कुल मिला के
नियोजन से पहले बीटेट भी ज़रूरी है। अगर ये हो जाती है तो बहुत सारी सीटें जो है रिक्त रहने से वंचित हो जाएंगी। तो इससे बढ़िया है कि पहले सीटेट हो जाए, उसके बाद ही हो ये शेड्यूल जारी हो, जो भी चीज़ें हो। शिक्षा विभाग से जुड़े न्यूज़ के लिए आप इस चैनल पर बने रहें। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।